सबसे एक। और दूसरा है उनका आंत वाला मामला। शाकाहारियों की आंत लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, ये हमको शिक्षा से मिलेगा। फिर हमको बताना पड़ेगा कि तुमको मांसाहार करना है, शाकाहार करना। तुम्हारे शरीर की प्रकृति सहज व्यवस्था ऐसी है, समझो। समझेगा तो जिएगा ही। चल बढ़िया। और बताइए कोई प्रश्न? 84 लाख योनियां बताइए। अब 84 लाख योनि कौन पूछ रहा था? 84 लाख योनि सुना है। सुना है, मान्यता बताइए। 84 84 लाख योनि। देखिए, एक तो अगर हम देखें पहले 84 लाख सोच के देखिए, एक तो है ना, कितनी कितनी संख्या हो गई है। वो कहीं ना कहीं हमने ये जो वाला मामला यही आ गया ना कि कीट पतंगों में भी जीवन होता है, मच्छर में भी जीवन होता है, इसमें भी जीवन होता है, चींटी में भी जीवन होता है। अरे हमने ये मान्यता है तो 84 लाख योनि तो हो ही जाएगी, हो जाए जो भी है, मतलब फिर कुछ भी अमानत आई जाएगी। लेकिन अपने को पकड़ में आ रहा है कि मच्छर में, चींटी में जीवन नहीं है, तो इस आधार पर देखें तो कोई 84 लाख योनि नहीं है। चलिए, और भगवान। अच्छा, वो की लड़का। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि पशु पक्षी उनमें जीवन है, तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो इसके बाद तो स्वेच्छा है कि हम मानव का शरीर लें या फिर से पशु पक्षी का शरीर लें। तो पशु पक्षी फिर से वही लेते हैं, मतलब ये ठीक बोल रहे हो, एकदम तुम पहुंच गए क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बढ़िया। इनका कहना है कि जो पशु पक्षी शरीर छोड़ते हैं तो वापस वो पशु पक्षी शरीर में ही जाएंगे या फिर वो मानव में भी जाएंगे, यही क्वेश्चन है। हाँ, और अगर ऐसा होगा भी तो क्यों है ना। और फिर ये भी बनता है कि जब हम कल को शरीर छोड़ेंगे हम मानव में ही जाएंगे या वापस जाएंगे, ये भी अगला है ही। कि वापस हम भी पशु पक्षी भी बने ना, कि हम अब इस शरीर को छोड़ते हैं या पशु एक शरीर को छोड़ता पहले जो आपका है। तो एक पशु जो ऐसा है कि जो पशु जो मानव के ज्यादा नजदीक होते हैं, जो पशु मानव के ज्यादा नजदीक होते हैं, वो उनका ज्यादा वो रहता है मानव शरीर चलाने के लिए। जैसे गाय, जो इस तरह के पशु हैं जो मानव के ज्यादा नजदीक हैं, वो अगले उसमें मानव के रूप में उनकी मानव शरीर चलाने की ज्यादा संभावना उनकी है, जो मानव के आसपास रहते हैं। डॉग्स, हाँ, मतलब वो जो भी ले लीजिए, जो मानव के संपर्क में ज्यादा है वो अगला शरीर मानव का शरीर चलाने की स्थिति में आ जाते हैं। तो उनकी है, पर ज्यादा उनकी है जो मानव के आसपास है। ये हमारी मान्यता है कि ये सच है। ऐसा अनुसंधान में जैसे बताया गया, मैं देखो ये तो जानना तो मेरा भी नहीं हुआ है ना। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अधिकार वाला मामला कि एक सूचना जैसी है, आपकी क्वेश्चन है, उस आधार पर मैं इसको रख रही हूँ। यानी मानव से प्रभावित हुआ है तो वो मानव में जा, हाँ, मानव के आसपास वो जीता हुआ जैसे देखता है, तो वो जो मानव के आसपास है जो पशु, वो मानव शरीर आगे चलाने के लिए ज्यादा सक्षम मतलब अपने आप को मान लेता है। तो ये हो गया, सारा नंबर उसका आएगा। देखो स्वीकृति तो उसने, स्वीकृति तो उसकी ज्यादा उसी के लिए बनती है। अब दूसरा कि अब हम शरीर छोड़ेंगे तो हम पशु शरीर भी चला सकते हैं या मानव शरीर ही चलाएंगे? हैं? पसंद मानव शरीर को करेंगे। कैसा लगता है? पशु कम मेहनत करते हैं क्योंकि समझदार होंगे तो फिर से मानव शरीर। समझदार वाली बात ही नहीं, भ्रम की स्थिति में, जीवन में तो हाँ, मतलब जब अभी मान लो हम भ्रमित स्थिति में शरीर छोड़ते हैं, हाँ, है ना, तो समझदार वाला तो फिर ये होगा कि उसकी स्वीकृति शरीर धारण करे भी या नहीं करे तो उसकी स्वीकृति है। लेकिन भ्रम की स्थिति में तो जब तक मेरी बाध्यता है बार बार शरीर चलाना, जब तक मेरी समझ पूरी नहीं हो जाती, तो उस स्थिति में यह है कि मान लो मैं मानव शरीर को छोड़ती हूँ तो मैं मानव योनि में ही रहूंगी या पशु तक जा सकती हूँ, और नीचे वाला तो बेकार है नहीं, वो तो क्लियर हो गया। वो तो कर्मों से बोलते ना, कर्मों पे डिपेंड होता है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो वापस अच्छे कर्म। कौन से अच्छे कर्म? देखो तो देखिए उसका मामला उतना ही है, शरीर छोड़ते समय जैसी हमारी स्वीकृति है, मानव नहीं बनना ऐसा बोलते। मेरा मन में आ गया अरे मानव शरीर पाके इतना परेशान, इतना झेलना पड़ा, ये हाथी इतना बड़ा शरीर का कुछ करता धरता नहीं है, हाथी बना जाए, जो भाव है ना,
जो हमारी ये स्वीकृति चल रही है मतलब कोई भी उसके प्रति, तो बैक केयर वाला मामला इतना है, फिर लगता है कि मैं इस मानव शरीर से इतना तंग आ चुका हूँ, इतना तंग आ चुका हूँ, है ना, कि उससे अच्छा तो बाकी जानवर ही हैं, कितना अच्छा जीते हैं। अगर मेरी स्वीकृति इस तरह की बनती है ना, तो पशु शरीर को चला सकता है। ऐसा ऐसा कोई वही करता नहीं। तो संभावना नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा किसी की स्वीकृति बन जाए तो 1-2-4% जो भी होगा 1-8% ऐसा वो कर ही सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, कुत्ते को जो बहुत बड़े बड़े लोग पालते हैं, हाँ, तो कितने लोग बोलते बोल हैं के हाँ, एसी में ऐसे रहता है, हमें तो कितना अच्छा, इतने बड़े गद्दों पे सोता है। कुत्ते होंगे तो हमें इतनी है? अच्छी मतलब ये सोचते हैं। पर वो सोचते हैं मतलब ऐसे मरते समय हाँ, हमारे मरने के समय की बात नहीं है, वही जो रोज की हमारी गहरी स्वीकृतियां बन रही हैं, वही मरते समय मतलब आशय वही है कि जैसी हमारी स्वीकृतियों की वजह से हाँ, जैसे हमारी ये स्वीकृति बन गई गहरे में कहीं कि कुत्ता एसी में और गद्दों पे सोता है और मेरे को खाना भी उपलब्ध नहीं है। अगर किसी की इतनी गहरी स्वीकृति बन गई तो वो इतना बैक गियर में मतलब जा सकता है, और उसको फिर वापस लाएं कि जनरली ऐसा मतलब हो सकता है, इतनी संभावना है, पर जनरली कि ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि आदमी ठीक है जा सकता है, नहीं जा सकता ये वाली बात नहीं हो रही है, पर फिर भी कम से कम सोचते तो है आदमी कि जहाँ हूँ यहाँ से आगे ही बढ़ूँ। चलिए, जिस मानव में ये समझ आ गई कि कैसे जीना है, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक फिर है। अप्लाई करेंगे, फिर माइंड में हो जाएगा, फिर हम ऐसे ही मतलब जिएंगे। अब शरीर छूटता है, ठीक है। फिर जीवन फिर से चुनेगा, हाँ, चुनना है नहीं चुना है वो अपने, हाँ। चुनेगा। हाँ, फिर अगर मैं करती हूँ तो मुझ में ये समझ तो आ गई है कि हाँ। जीना कैसे है, तो हाँ। फिर से मुझे ये सब सीखने की तो जरूरत, हाँ। फिर आगे तो नहीं पड़ेगा। बस वो शुरू में अपने शरीर के अर्थ में तो करना ही पड़ेगा, जो शरीर के लिए पोषण संरक्षण और समझ वाला मामला रहेगा ही, है ना। तो फिर अब जीवन की भी आपकी स्वीकृति है कि आपको शरीर चलाना है नहीं चलाना है, या पूर्ण जागृति के साथ शरीर छोड़ते हो समझदारी के बाद, फिर आपको जरूरी नहीं कि आप शरीर धारण ही करें, जिसको मोक्ष बोले, हाँ, जिसको मोक्ष बोले, है ना, वो स्थिति मोक्ष की है। भाई जागृत जीवन जो है वो समझदार जीवन है। आपका मन बनेगा कि भाई मैं दूसरों की समझदारी में सहायक हो जाऊं, इसलिए मुझे मानव शरीर चलाना है, तो आप अब शरीर व्यवस्था के लिए चलाओगे, क्योंकि पहले आप व्यवस्था पूर्वक जिए, अब शरीर छूट गया, तो अब आपका लगता है कि मानवीय व्यवस्था निकल के आए, तो आप मानवीय व्यवस्था में सहयोगी होने के लिए इसलिए शरीर को चलाओगे, आपके ऊपर दबाव नहीं रहेगा चलाने का। एक ये क्वेश्चन जैसे अभी आपने बताया हाँ। कि जैसे अगर समझ आ गई, अब हाँ। समझ हो गई, पूरी हाँ पूरी समझ समझदार पूरी होना। समझ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो मोक्ष आप बता रहे थे कि यानी उसकी वो एक लेवल आ गई, हाँ। ठीक है, मतलब समझदारी पूर्ण होना ही मोक्ष है। हम मोक्ष हाँ। है, ठीक है। अब मरने पे अब उसकी इच्छा है कि हाँ, वो आगे चलाना चाहे या नहीं चलाना हाँ, चाहे, ठीक बात है। तो अगर उसकी इच्छा है कि वो चलाना चाहे, हाँ, तो जैसे शरीर आएगा वो तो बच्चे से ही आएगा, हाँ, ठीक ठीक है, बात है। तो फिर से उसको पूरी समझ में लाना, फिर करना, वो मतलब फिर उसका स्टार्ट हो जाएगा कि पूरी समझ में लाना, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा कुछ ऐसा। यानी पहले का हो हाँ, गया। हाँ, वो तो कैरी ओवर होता है, समझ की याद बात हाँ, नहीं है। हाँ, वो तो कैरी ओवर होता है, वो वाला मामला है। आई समझ कैरी फॉरवर्ड। हाँ, भौतिक बोले ना, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, वो भौतिकता के लिए ठीक है, लेकिन जो समझ वाला मामला है, तो संस्कार बोलते हैं इसके, संस्कार कहीं ना कहीं देखिए, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, जीने का धरातल एक बिल्कुल टोटल भौतिकता पे खड़ा है, उसने कहीं ना कहीं मतलब शरीर वाला कोई एक आगे मतलब उठा है कि उसको इस तरह का ये शरीर वाले मामले का उसका कहीं ना कहीं वो हो गया है, समीक्षा हो गई है ना, तो वो वाला मामला। तो ये जो बोला करते थे कि पुरानी बातें कि आपको इतना चुकाना है इस जन्म में और इसके लिए हुए हो, कुछ लेना देना किसी के साथ, जैसे था ना कभी किसी के साथ कोई अपना कुछ ले जाता तो बोले हाँ भाई पिछले जन्म में इसका देना था, इस जन्म में चुका दिया। ये सब कुछ नहीं है, कर्म के अनुसार प्रारब्ध के हिसाब से हम पैदा बोलते हैं तो बहुत अच्छा काम किए होगे, तो तू इतने अच्छे घर में जन्म लिए, हाँ, ये देखिए, वो। इतने अच्छे घर में जन्म ली होगी, क्या अच्छे घर में ली होगी, सुविधाएं तो ज्यादा थी। हाँ, मतलब हम अच्छी चीज किसको मानते हैं, क्या है, क्या हुआ होगा, ज्यादा पैसा घर में हुआ होगा, ज्यादा सुविधा घर में हुई नहीं, जैसे भिखारी लोग होते तो देख इन लोग के साथ कितना तकलीफ है, तो इतनी तकलीफ है कि हमारे पास उनसे ज्यादा सुविधाएं हैं, उनके पास कम सुविधाएं हैं, इतना ही बात है। सुविधा से
सुख नहीं, है ना, सुविधा से सुख नहीं, सुख तो समाधान से ही मिलेगा। केवल उन साधनों से थोड़ी सुविधा उनके पास उनके मुकाबले ज्यादा है, इतना वह ठीक है, मतलब क्षणिक वाला मामला इतना है। चलिए तो इसको जांचें। जैसी सृष्टि, इस बार जो एक्चुअल जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नीचे वाला right। दृष्टि वैसी सृष्टि। पहले पहले वाला। पहले तो ये है, इस बार आगे ना उल्टा लिख दिया, जो प्रचलित है उसको नीचे लिख दिया और जो सही है उसको ऊपर लिख दिया, ताकि हम लोग कंफ्यूज होए, पर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, पहला वाला राइट है ना, राइट तो यही है। खड़े कहाँ है, सॉरी खड़े कहाँ, खड़े यहाँ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मान्यताएं अपनी अपनी, है ना, इसका मतलब उतना ही तो निकला कि मान्यताएं अपनी अपनी। और मेरी दृष्टि देखने की कुछ है, आपकी दृष्टि कुछ और है, मतलब मेरी मान्यता कुछ और है, आपकी मान्यता कुछ है। तो जो सृष्टि है सबको अपने अनुसार दिखाई देती है। क्या निकला कि समझ के बाद तो जैसी सृष्टि है सबको वैसी ही दिखाई देगी। समझने के बाद तो सृष्टि में तो कुछ बदलाव है नहीं, मान लो सृष्टि तो जैसी है उसमें कुछ बदला नहीं है, तो समझने के बाद तो सृष्टि जैसी है सबकी दृष्टि एक जैसी होगी। भ्रम की स्थिति में क्या है, जैसी जैसी अपनी मान्यताएं होंगी वैसी वैसी सृष्टि दिखाई देगी। और ये जो इन्होंने पहले इसरो में पूछा था इन्होंने, हाँ, कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो कहते हैं कुंडलियां देख के तुम्हारी शादी नहीं रहेगी, और ये पहनने से ये ठीक हो जाएगा, ये पूजा कराने से ये मांगलिक होना और ये सब। और एक तो ये क्लियर करना है, और आपने कल बताया था कि ग्रहों का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ शरीर पर पड़ता है, तो उसको होता है वो तो है, लेकिन वो मतलब ठीक कैसे होगा? चलिए ग्रह की बात हो रही है कि जो ग्रह हैं, जो ज्योतिषी बताते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, है ना, तो ये अंगूठी पहनने से ठीक हो जाएगा, ऐसे पूछ रहे हैं ना। हाँ। ये पत्थर पहनने से ही ठीक हो जाएगा, इस तरह का। तो देखिए जो ग्रहों का प्रभाव है वो कम ज्यादा रूप में शरीर के ऊपर ही पड़ता है। कल मैं इसमें चर्चा की थी वैसे, है ना, कि ग्रह का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है, जीवन के ऊपर शरीर का ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, जब भ्रम की स्थिति है, शरीर प्रभावित, शरीर बीमार होता है तो जीवन सुखी दुखी होगा ही, है ना। भाई मैं भ्रम की स्थिति में हूँ, स्वयं को शरीर मानती हूँ, शरीर बीमार होता है तो उसके कारण मन परेशान होता ही है, नहीं होता है। तो ग्रह का प्रभाव कोई ग्रह समझदारी को पूरी कर देंगे ऐसा वाला मामला नहीं है कि ये नग पहनने से तुम इतने दिन में समझदार हो जाओगे, ये वाला मामला नहीं कि समझदारी से ग्रहों का कुछ लेन देन नहीं है। उनकी इफेक्ट है शरीर पर, शरीर तक है, शरीर वो समझ में हाँ, आ जाए तो शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन समझदारी, हाँ, समझदारी के बाद तो वही होगा फिर। देखिए समझदारी नहीं करेगा, प्रभावित उतना फिर पड़ेगा भी, तो पता चलेगा कि शरीर एक चरणशील, एक नाशवान चीज है, तो उससे जो मन जो दुखी होता है वो वाला मामला नहीं होगा, ऐसा हो गया। पढ़ता भी है तो क्यों पढ़ता है? अब कुछ रह वही उनकी दशा वशा जो भी बोलते हैं वो शरीर तक ही है। भौतिक चीज का प्रभाव भौतिक पे ही पड़ेगा। शरीर जो है जड़ वस्तु, भौतिक रासायनिक जड़ वस्तु है, और ये ग्रह गोल भी भौतिक है, इनका प्रभाव वहीं तक पड़ेगा। चैतन्य तो है नहीं, चेतन पर ना जीवन पे इनका प्रभाव पड़ता, ऐसा होगा। जो भी उसके उपलक्ष्य में जो भी पूजा वगैरह करते हैं उसका एक अरे बाप रे, ऐसा पूरा पूजा ये सब का है वो। हाँ, क्योंकि पूजा पाठ फंसे हुए हैं ना इन रिप्रेजेंट बातों कर रही में। है। हाँ, मैं सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये सवाल मेरे पास वो आ रहे थे। हाँ, क्या पूजा पाठ करने से कि निवारण होता है कि नहीं? मांगलिक हैं तो ये पूजा पाठ करने से क्या होगा बताइए? अंगूठी पहनने से बस पूजा पाठ करने से क्या होगा? मन को शांति मन का क्या शांति। होगा? उतना ही होगा कि कम लड़ाई या झगड़े लड़ाई, बस उतना ही कम ज्यादा रूप में ही होगा। थोड़ा बहुत अगर हो मन की शांति हो भी गई,
इतना ही होगा कि पति पत्नी में जो भी है झगड़ा कम होगा, पूजा सब हो जाएगा। समझ आएगी तो नहीं होगा, बस। बाद में क्या होगा? है अगर समझ आ जाएगी हाँ, तो नहीं होगा। बस बस बात तो उतनी है, समझदारी होती है तो झगड़ा होगा ही नहीं। अब गृह शांत कुछ किसी का होगा थोड़ा बहुत, अगर उस रूप में उतना ही है तो कम ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इतना ही होगा। कोई समझदार हो जाएंगे, पूजा पाठ कराने से ऐसे होने वाला नहीं है। धरती के 700 करोड़ देवी देवता भी हमें आके हमारे पास बैठ जाएं, हमको समझदार बना नहीं सकते जब तक हम नहीं चाहें। मतलब अगर समझदार बन गए तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ना तो कोई मांगलिक का प्रॉब्लम है और ना कोई ग्रह दशाओं का। जाइए किसी ज्योतिष के पास पूछिए मैं कितने साल में समझदार हो जाऊंगा, वो खुद ही नहीं होगा तो हमको क्या होगा? हाँ, वही कर बोले एक भी ज्योतिषी को बता दीजिए जो ये बोल दे कि आप इतने साल बाद समझदार हो जाओगे। कई सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, इतनी सारी चीजें ऐसे हो जाती है जिंदगी में। तो जैसे यानी कई लोगों को एग्जाम्पल के तौर से कि कुछ बीमारी बहुत बड़ी हो गई, पर सभी बीमारी का कारण ये तो नहीं होता है कि कुछ हमने गलत खा लिया या ऐसा कुछ। इतनी सारी बीमारियां ऐसी होती है कि जिसका कोई हमारे रहन सहन से डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। कहीं का होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रही। कितनी सारी चीजें हमारे वश में नहीं होती है। कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सब शरीर के लेवल पे है, मैं समझती हूँ वो। पर अगर इन सब चीजों जैसे ये एग्जाम्पल वास्तुशास्त्र या ये ग्रह देखना, तो अगर उनका सपोर्ट होता है तो थोड़ा बहुत डील करने में बस हेल्पफुल होता बस है। बस उतना ही। शरीर को कोई बड़ा कष्ट आने वाला थोड़ा कम हो गया, बस इतना तलवार की धार सुई के बोल के है ना। सुविधा बढ़ गई कुछ, मतलब कुछ ज्यादा पैसा हो जाएगा, कुछ ज्यादा और सुविधा बढ़ जाएंगी, बस उतना ही। बस मानवीयतापूर्ण आचरण होगा कैसे, वो कैसे पता चलेगा, क्या चीज देखकर पता चलेगा, है ना। समन समझ बोलने से काम थोड़ी ना चलेगा। समन समन समाधान समाधान शब्द बोलने से काम मतलब होगा क्या, मतलब क्या चीज दिखाई देगी अपने को। तो अगर ऐसा है ना, ऐसा आप जीते हो तो वास्तव में आप समझदार हो, चीज अपनी जांचे अंदर क्या होगा। चलिए क्या चीज है मानवीयता भ्रमित नहीं होगी, भ्रमित नहीं होगी ना। मूल्य नैतिकता और चरित्र बराबर मानवीयतापूर्ण आचरण। मूल्य नैतिकता और चरित्र बराबर मानवीयतापूर्ण आचरण। बहुत अच्छे शब्द हैं। क्या चीज है मूल्य। मूल्यों पे सब पे चर्चा हो गई है ना। कौन कौन से मूल्य हैं या लिखना चाहे तो बस, वैसे तो हो ही गया है, खाली नाम लिख सकते हैं। अगर क्या लिखना है तो स्थापित मूल्य शिष्ट है ना। हाँ, चर्चा क्योंकि इसमें हो गई है पूरे में 30 मूल्यों पर चर्चा हो गई है। वो मैंने इसलिए बीच में कर दी थी, मेरे को लगा टाइम नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, तो इसलिए उसको मूल्य मतलब स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य नो शिष्ट मूल्य नो और जीवन मूल्य चार मानव मूल्य वस्तु मूल्य 6 कोई किसी के आचरण को नहीं जांचेगा, सब अपने अपने आचरण को जांचेंगे। चलिए नैतिकता, तो मूल्य क्या है। मूल्य मतलब ये ठीक है, 9 ये है, पर मूल्य का मतलब क्या है। एक मापदंड है जिसे वो संख्या में आप नहीं सकते, पर गुण या क्वालिटी जो बोलते हैं। उपयोगिता, हाँ, मूल्य बराबर उपयोगिता। चलिए नैतिकता, क्या चीज है नैतिकता। नैतिकता को नीति से ले विचार, अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति बराबर नैतिकता। क्या मतलब हुआ। साधनों का संवर्धन अर्थ नीति, साधनों का सदुपयोग धर्म नीति, साधनों की सुरक्षा बराबर राज्य नीति। देखिए राज्य नीति और राजनीति को ठीक करने की जरूरत है कि हमको राजनीति,
हम राजनीति चाहते हैं या राजनीति चाहते हैं? राज्य। संविधान भी बदलेगा। बदलेगा। पकड़ में देखिए, चीज एक एक चीज कितना मतलब समझ में आ रहा है। राजनीति मतलब कुछ क्या हो गया, साधन कहाँ चला गया, साधनों की सुरक्षा हो रही है, क्या हो रहा है? राजनीति की बात हो रही है, साधनों की सुरक्षा। राजनीति मतलब साधनों का संग्रह। जो आता है राज करके कर लेता है अपना। इसकी लाठी उसकी भैंस। जो राज पे बैठ गया उसने भरपूर साधनों का उपयोग मतलब संग्रह कर लिया। बोलते हैं ना कि वहाँ की खदान बेच के पैसा कर लिया, वहाँ का बेच, मतलब जमीन से जो चीज निकाल के, जिसका जब मौका लगा, जो जिस उस पे बैठा राजनीति में आया, राजनीति में और कर लिया। ये सारी चीज क्या है? युद्ध को युद्ध से रोकना, बराबर। युद्ध का युद्ध से रोकना, पढ़े नहीं पढ़े? यही होता है, नहीं होता है? युद्ध को युद्ध से रोकना, और ऐसा होता है, नहीं होता है? युद्ध को युद्ध से रोकने का क्या मतलब है? युद्ध रुके हैं, बढ़े हैं? मतलब युद्ध को युद्ध से रोकना, ये किसमें पढ़ाया जाता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका है? ये संविधान की बात हो रही है कि युद्ध को युद्ध से रोकना, बराबर है ना? न्याय को, उसको न्यायालय को में क्या होता है? न्याय क्या चीज है? न्याय। जो अभी न्याय पढ़ते हैं वो क्या होता है वहाँ? फैसला। अन्याय। मतलब एक एक चीज को देखिए क्या होता है वहाँ। जो कोर्ट में होता है वो न्याय होता है, कुछ और होता है? क्या होता है? फैसला होता है। न्याय होता है, फैसला। क्या चीज है? न्याय पकड़ में आएगा तो समझ में आएगा वो क्या होता है। भाई दो आदमी हैं, न्याय का मतलब है दोनों उनके तरफ होंगे। वहाँ क्या हो रहा है? या तो दोनों परेशान हो रहे हैं या एक परेशान हो रहा है। और हो सकता है जिसने जो गड़बड़ की भी हो वो बच गया हो और जिसने नहीं की हो फंस गया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कानून अंधा है। कानून कौन है? कानून की व्यवस्था हम देखेंगे, हम ही है ना। कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन जो भी है, कोई ना वही बैठे हो, तो कोई अलग है नहीं। तो कोर्ट में न्याय होता है या फैसला होता है? उसका नाम क्या होगा? फैसला। क्या चीज है? चरित्र। चरित्र का मतलब है स्वधन, स्व नारी, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तुम्हारे पैसे पे कैसे नजर? स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष, और इसका मतलब है चरित्र, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष, है ना, और दयापूर्ण कार्य व्यवहार बराबर चरित्र। क्या मतलब हुआ इसका? स्वधन क्या मतलब हुआ? स्वधन का का मतलब तो अपना धन जो हम प्रयास लगाते हैं, जो मिलता है वो उसको ही हम अपना कह सकते हैं। तो स्वधन का मतलब है प्रतिफल, प्रतिफल को भी बताएंगे। स्वधन मतलब एक तो प्रतिफल, प्राकृतिक साधनों के साथ जो श्रम किया है ना, जो प्राकृतिक साधनों के साथ हमने श्रम किया है उसके बदले में जो मिलता है वो प्रतिफल है, मतलब वो स्वधन है। एक तो भाई मैंने श्रम लगाया, प्रकृति के साथ गेहूं पैदा किया, मतलब मैंने श्रम लगाया है ना, उसके बदले मेरे को प्रतिफल के रूप में गेहूं पैदा हुआ, तो वो मेरा स्वधन है। मेरा मतलब वही है, आवश्यकता पूरी होने के बाद जो बचेगा फिर वो सदुपयोग के अर्थ में तो जाएगा ही।